करते ही एनिमल, देन यू हैव टू डिसलोकेट दिस जॉइंट एंड व्हाट वी कॉल एबडक्शन ऑफ द लेग्स। एबडक्शन ऑफ द लेग्स ये जानवरों में भी आपको करना पड़ेगा और मसल को अपने खींच वो चाकू से काट के उसको बैक पे रखना। केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। एनिमल में क्या होता है कि एब्डोमेन यहाँ ज़्यादातर एब्डोमेन होता है, फिर रिब्स की आ जाती है, स्टर्नम आ जाता है, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू कट ऑन इट। अभी इसमें तो ये तो हड्डी बोन है ना, बोन को तो नहीं काट सकते, स्टर्नम को नहीं काट सकते, तो अब इसको यहाँ से जस्ट बैक साइड ऑफ द स्टर्नम यू हैव टू कट, ओके। आफ्टर दैट देयर इज a bone cutter known as coracoid, clavicle and coracoid. yes Why it is said chicken hearted? The heart size is comparatively smaller than the body size. देखो ये सही ढंग से निकाला हुआ है। इट शुड बी बोट शेप्ड। और ये जो हमने इसको काटा है वहाँ पे जहाँ पे रिब्स आर अटैच्ड विद दी क्लेविकल, तो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट इज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट, सो यू हैव टू कट ओवर देयर। बोन पे काटोगे तो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, ओके। तो अब आप इसको आपने काट दिया। नाउ हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इज सिस्टमिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन। दो वर्ड हमने बताया, सिस्टमिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक क्यों बताया था, ये सिस्टम वाइज आपको करना है, कोई सिस्टम नहीं है इसमें। सिस्टम वाइज क्या है, जो आर्गन आपको दिखाई पड़ रहा है वो वन बाय वन इट इज टू बी रिमूव्ड। एग्जामिनेशन बाद में करेंगे, पहले रिमूव। तो रिमूवल में क्या दिखाई पड़ा, पहले ये तो हार्ट है, yes अब हार्ट में देखो ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट है, तो पेरिकार्डियम टू लेयर होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विस्टरल पेरिकार्डियम, एंड इन द कैविटी देयर इज ए फ्लूइड व्हाट वी कॉल पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। एक बीमारी होती है जिसमें कि कार्डियम, यस, उसमें क्या है वो बीमारी क्या है, वो किताब में तो लिखा वायरस की वजह से होता है, लेकिन in fact it is because of that the bird in a week in a month time used to attain 1.25 to 1.5 kg of the weight. yes. कितनी अटेंड कर लेती। पहले ज़माने में क्या होता था, इधर 4-5 महीने में तब जाके उनकी 1.5 किलो वजन होती थी। within 6 weeks अटेंड कर What has happened? Why it is so? बिकॉज ब्रॉयलर ब्रीड है, ब्रॉयलर बर्ड के जीन को मैनिपुलेट करके ग्रोथ जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। yes तो ग्रोथ जीन जो है दैट हैविंग मोर कन्वर्जन रेट ऑफ द फीड, जितना फीड खाती है उसको ट्रांसलेट कर देती है मसल में। अब मसल में हो गया इतने, तो मच वॉल्यूमिनस मसल हैज डेवलप्ड इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। हार्ट तो इतना ही बड़ा है यार, तो हार्ट को इतनी ग्रोथ लाने के लिए वैस्कुलरिटी तो होनी चाहिए, ब्लड जाएगा तभी होगा ग्रोथ, अदरवाइज इट विल नॉट, देयर विल नो ग्रोथ। तो अब इस हार्ट को, ये पूरे मस्कुलेचर को ब्लड, नॉट ओनली मस्कुलेचर, होल बॉडी देने के लिए, तो हार्ट को इज टू पंप वेरी थॉरोली, वेरी स्ट्रांगली। अब करते करते हार्ट जो है ना, पहले आप पढ़ा गया हाइपरट्रॉफी होती है, फिर एट्रॉफी हो जाती है। एट्रॉफी होने के बाद पंपिंग का स्टेटस ऑफ द हार्ट रिड्यूस्ड, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो फिर क्या होगा, क्रोनिक वेनस कंजेशन होगा, क्रोनिक वेनस कंजेशन में होगा इडमा फॉर्मेशन हो जाएगा, इडमा होगा तो पेरिकार्डियल फ्लूइड विल बी फुल ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, एक्सेसिव पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा उसमें। तो अब उसे कैसा दिखाई पड़ेगा, लीची होती है अपने yes, लीची को पील कर दो, छिलके निकाल दो, तो व्हाट पल्प इज लुकिंग क्लाउडी एंड द सेंट्रली लोकेटेड सीड जो होता है वो डार्क कलर का दिखाई पड़ता है। लाइक वाइज हार्ट इज लुक लाइक अ सीड ऑफ द
लीची और ऊपर जो पानी जो होता है ना, जो एक्सेसिव फ्लूइड वो वैसा दिखे, तो देयरफॉर इट इज नोन एज लीची। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर कि रप्चर नहीं होने पाए। इसको पहले इसको काट लो, हार्ड आ गया, हार्ड Yes. तो नॉर्मल कट इट। उसके बाद क्या है, ये लीवर है, और ये क्या है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर। वेरी गुड। ग्रीन फ्लूइड निकलेगा इसमें से। ग्रीन क्यों होता है यार? बाइल जूस। इसमें बिलीवर्डिन होता है ज़्यादा। Yes. बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट। लोब्स भी इसमें 4 होते हैं ना सर, ये क्या चीज़, हैं? क्या होते हैं? लीवर के लोब्स। अब ये लोग तो तुम पढ़े एनाटॉमी पढ़ के आए हो, बताओ तो। 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। 4 हैं सर। दिस इज व्हाट, स्प्लीन। स्प्लीन। अब इसके बाद क्या आपको दिख रहा है? नाउ दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बताइए क्विकली। वीक के बाद डायरेक्ट इसोफेगस, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ना बीच में पार्ट होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ओसोफेगस, ईसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद प्रोवेंट्रिकुलस, फिर ओसोफेगस, फिर ओसोफेगस के बाद प्रोवेंट्रिकुलस, यस, फिर वेंट्रिकुलस, फिर वेंट्रिकुलस इज गिजार्ड। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 parts of the small intestine. Which one? Duodenum, जेजुनम, इलियम, then large intestine, cecum, कोलोन, colon, रेक्टम। इसमें रेक्टम नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो रेक्टम क्लोएका, क्या होता है? क्लोएका, कॉमन ओपनिंग फॉर फीसिस एंड यूरिन। क्लोएका के भी 3 पार्ट होते हैं। यस सर। कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, एक तो जिसमें यूरिन निकलता है वो अलग पार्ट होगा, एक अंडे वाला पार्ट अलग होगा, और फीकल वाला पार्ट अलग होगा। तो जो अगर जहाँ यूरिन जाता है उसको करेंगे यूरोडियम, ठीक है, और जहाँ पे वो आता है कोप्रोडियम, और जहाँ फीकल मैटर एक्युमुलेट होकर जब बाहर निकलता है यदि प्रोक्टोडियम। तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ द क्लोएका। ओके, अब ये प्रोवेंट्रिकुलस है। प्रोवेंट्रिकुलस काटने के लिए इसको काट लो। काटने के बाद पूरे इंटेस्टाइन को ये क्या है, ये मिजेंट्री। अब ये जो देखो, ये प्रोवेंट्रिकुलस, दिस इज वेंट्रिकुलस। अब ये प्रोवेंट्रिकुलस वेंट्रिकुलस को यहाँ से काट लेते हैं, इसको अलग से। अब ये दो देखो, इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से देखो, ये है ड्यूडिनम और ये है ड्यूडिनल लूप। यस सर, यू शेप्ड। हाँ, और इसके बीच में क्या है? पेंक्रियाज। ठीक है, ये आप में भी ऐसी पेंक्रियाज होगा। यस यस यस। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट कर लो। अब इसको कोई somebody can help, इसे स्ट्रेट बना लो। खींच ले भैया सुधी से। चलो, इसे होगी, ये होगी, इसको लूप बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से बना लेते हैं, और इसको फिर इसको एक तरफ से खोलना शुरू कर देते हैं। इफ देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी इन द इंटेस्टाइन, वो आपको दिखाई पड़ेगा किस तरह की इंट्राइटिस है। ठीक, ओके। इसके बाद आप देखिए इसमें क्या है, लंग कहाँ है? ये लंग है। लंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट बताइए आप लोग। नेजल कैविटी के बाद आएगा आपका क्या? लैरिंग्स। फेरिंग्स आता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, लैरिंग्स जो है। रेस्पिरेटरी के में बाद ट्रैकिया।
ट्रेकिया जहाँ पे बाइफरकेट होता है वहाँ पे डिप्रेशन होता है, दैट इज नोन एज साइरिंग्स, दैट इज व्हाट वी काउंट बॉक्स। उसके बाद इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एयर वेस्किल। एनिमल में क्या एल्वेलाई होती है, इसमें एयर वेस्किल्स बोलते हैं। दिस एयर वेस्किल इज कम्युनिकेटेड विद एयर सैक्स। कितने एयर सैक्स होती है? 9. 4 in pairs, 1 is single. What is the role of the air sac? What is temperature of the bird? 107. 107. आपका टेम्परेचर 98.6, Yes. बर्ड का बहुत ज़्यादा है। तो अब बर्ड क्या करती है ना, जब उड़ना होता है तो अपने अंदर एयर सैक में एयर ले लेती है, एयर लेके, और वो चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो गर्म हो जाते हैं। तो बर्ड एक बार फेदर को ऐसे करती है, विंग को उड़ जाती है। तो जैसे आपको बालों में बैठ के उड़ नहीं जाते हो, देखते हो उसमें क्या लगा रहता है, फर्नेस लगा रहता है, वो अपनी गर्म करता है तो हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर उड़ने लगता है। सेम प्रिवेलिंग हियर। जितनी छोटी बर्ड होगी उतनी तेजी रफ्तार से बढ़ेगी, और जितनी बड़ी बर्ड होगी लाइक ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, उसकी बॉडी वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट कम होना चाहिए। दिस इज लंग और चेस्ट किधर क्या ये लंगी होगा और क्या होगा? दिस इज लंग। ओके, now the very important thing you must know that there is a one very common prevailing disease in the world is the Marek's disease. Marek's disease पढ़ाया गया होगा। Yes sir. MD. It is a neoplastic disease, it is a viral disease, it is an infectious disease, कई तरह से पढ़ाई जाते हैं। तो मैरेक्स डिजीज जो होता है उसके कहाँ पे लीजन होते हैं, ठीक है। अब सियाटिक नर्व कहाँ तो मसल जा रही है ना, ट्रायंगुलर मसल, ये इसके नीचे होगी, इसके नीचे होगी, जब ये है ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज सियाटिक नर्व। Yes sir. ठीक है। सियाटिक नर्व इज ए पार्ट ऑफ द लंबोसेक्सुअल प्लेक्सस। और इसमें क्या होता है, द नॉर्मल सियाटिक नर्व is white, grayish, milky white, moist, glistening and having transverse striations. और जब इसमें वो लीजन हो जाएंगे तो लीजन what will happen that it will be grayish in color, thickened, loss of moisture, loss of glistening and nodulation may be formed. This is the sciatic nerve. Okay sir. So you have to compare. This is very possible that one side is affected, another side is not affected. तो कैसे कंपेयर करोगे? राइट लेफ्ट दोनों को कंपेयर करो कि किसमें थिकनिंग किसमें ज़्यादा हो रही है, दैट साइड इज अफेक्टेड। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे इसके ब्रेकियल प्लेक्सस, ये है ब्रेकियल। और लंबोसेक्रल बड़ा सर वो? ये लंबोसेक्रल इधर होगा अंदर। दिस पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व इज अ पार्ट ऑफ द लंबोसेक्रल, दिस सियाटिक नर्व। कभी कभी आपने देखा होगा क्रो क्या करता है, उसके विंग्स ड्रूप करते हैं, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, झटका मारता है। तो वो व्हाट इज दैट? इट मीन दैट क्रो इज अफेक्टेड विद द मैरेक्स डिजीज, क्योंकि जब नर्व इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो वो अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा, तो वो नीचे ड्रूप करेगा, वो ऊपर उठाएगा, नीचे ड्रूप करेगा, ऊपर। ओके, हाँ, अगर ऐसा होगा पैरालिसिस हो जाती है ना, होल लेग इज पैरालाइज्ड आइदर साइड, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, विंग्स भी हो सकता है, सर्वाइकल नर्व भी हो जाती है, सर्वाइकल इज आल्सो अफेक्टेड। सो इन दिस वे वी हैव, अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये गाउट तो नहीं है भाई, गाउट भी पढ़ाया गया होगा, तो क्या है, विथरल एंड आर्टिकुलर गाउट, ठीक है। तो अब ये गाउट के लिए दिस जॉइंट सरफेस, ठीक है, दिस जॉइंट सरफेस। और अगर इसमें गाउट होता तो सम चौकी डिपॉजिट वुड हैव अकर ऑन द जॉइंट सरफेस, वो चौकी होता और रफ एंड होता और इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है,
तो ये जॉइंट सरफेस आपका दिख रहा है, और इसके ऊपर जो होता है पटेला होता है, ये जो दिख रहा है ये पटेला है, इसके ऊपर रहता है, ठीक है। इट इज ऑल नॉर्मल, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब इसकी एग्जामिनेशन आपने इतना एक्सरसाइज कर लिया, तो आपने एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन विल नाउ स्टार्ट। सो फॉर द हार्ट, टिप ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल आपका खुल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्किल खुल गया, और इसके बाद ये राइट साइड खुल गया, ठीक है। इट्स ऑल राइट, नॉर्मल। दिस इज व्हाट वी कॉल बुक सेल्फ मेथड। बुक सेल्फ क्या होता है, एक पेज ये हटाया आपने, दूसरी पेज ये हटाई, तीसरी पेज ये है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल बुक सेल्फ मेथड ऑफ ओपनिंग ऑफ द हार्ट। और लीवर का एग्जामिन करने के लिए आप इसमें इंसिजन लगाएंगे, इसमें आप इंसिजन लगाएंगे, और इंसिजन लगा के ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई सिस्ट है, पैरासाइट है, या कोई एब्सेस है, कोई ट्यूमर है, ये आपको देखेंगे। तो ये इसको एग्जामिन करने के लिए दिस इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस में एक डिजीज होती है, आप पढ़ के आ रहे हो, तो क्या होती है वो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लीजन। क्या होता है बताओ? न्यूकैसल डिजीज पढ़ा है? यस। रानीखेत डिजीज, रानीखेत। क्या होता है लीजन? Petechial hemorrhages राइट राइट राइट, in the proventriculus. राइट राइट, वेरी करेक्ट। देखो दिस इज, इसमें देखो दाने दाने कुछ दिख रहे हैं, Yes sir. Yes, sir. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लैंडुलर ओपनिंग, दिस इज ट्रू स्टमक, ग्लैंडुलर ओपनिंग होती है। और रानीखेत डिजीज में क्या होंगे, इसी टिप पे रेड रेड कलर के स्पॉट मिलेंगे। दैट व्हाट वी कॉल प्रोवेंट्रिकुलर हेमरेज इज ए पैथोग्नोमिक लीजन ऑफ द Newcastle disease. उसको देख के अगर ऐसे मिल जाता है तो कहेंगे ओके, नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, दिस इज ए डायग्नोस्टिक पॉइंट। अगर प्रोवेंट्र इसी पे जो टिप दिख रहा है ना, रेड रेड कलर के डिजाइन, बहुत अच्छी डिजाइन की आती है। और ये जो होता है वेंट्रिकुलस होता है, और वेंट्रिकुलस ये कैरेक्टराइज होता है, क्योंकि चिप्स, मार्बल चिप्स एक्सेट्रा इज बीइंग फेड टू दी, निकाल भी लेते हैं, निकाल के देख लीजिए, क्योंकि ये डैमेज ना होने पाए, मसल डैमेज ना होने पाए, तो इसलिए इतना थिक एंड डेड कैरेक्टराइज लेयर इज देयर, ठीक है। और जब भी आप मुर्गा खाया करो ना, तो इसको निकाल लिया करो। और ये जैसे वेरी टेस्टी, प्रोवेंट्रिकुलस भी नहीं खाना चाहिए, ये ऑफेल। लीवर तो बिल्कुल मत खाओ, पोल्ट्री का, पोल्ट्री का कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, इसको जरूरत है कोलेस्ट्रॉल। और तुम तो खा भी सकते हो, तुम पेरेंट्स को बिल्कुल मत दो। लीवर ऑफ एनी एनिमल हैविंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ही लीवर में होता है, बाइल बनता ही कोलेस्ट्रॉल से है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी, ये इस पे इंसिजन लगा लेते हैं। ब्रेस्ट है ये इसकी, चिकन ब्रेस्ट। इस पे एक इंसिजन ऐसे लगा लेते हैं ताकि कोई पैरासाइट कुछ समथिंग है तो ओके। लंग देखिए, लंग इज आई थिंक लंग भी कुछ डार्क लग रहा है, कुछ और जानते हो क्यों हो रहा है ऐसा? अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? ओके, वी हैव डन द पोस्टमार्टम, क्या फायदा हुआ? डिड यू रीच टू कंक्लूजन? No? No conclusion yet. No conclusion we have not received. What is the cause of the death? Now you just see that this is the bird, and what is this here? अरे ये क्या भाई? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये लग रहा है किसी कहीं से क्लॉट लाके इस पे रख दिया गया है, just to befool you. ऐसे ही आप फील्ड में ऐसे ही करेंगे, वो क्लॉट लाके कहीं रख देंगे, साहब डॉक्टर साहब देखिए हेमरेजेज हो गए यहाँ पे और इसकी वजह से हुआ, थोड़ा सा इंसिजन लगा देंगे कहीं पे बॉडी पे, और थोड़ा सा कहीं की क्लॉट ले आया किसी जानवर का और लाके आप रख दिए।
और डॉक्टर साहब देखिए ये तो हेमरेजेज हुआ है, इंजरी हुई है, इन्होंने मार दिया मेरे जानवर को, अब आपको पता करना है। तो यू हैव टू फाइंड इट आउट वेदर इट इज एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम। Yes. Antemortem means what? When one was alive at the time of the trauma. Number 2, postmortem means that one is dead. और उस पर कुछ भी काटते पीटते रहो, आप मीट लेने जाते हो, ये काटता है वो काटता है, कहीं कहीं हेमरेज होती है क्या? नो वेयर द हेमरेज, नो रिएक्शन इज देयर। तो हियर लुक टू दैट नेक पॉइंट पे, अरे इतना ज़्यादा किया है कि ब्लड क्लॉट किसी ने रख दिया है, ओके, और भी सारे ब्लड क्लॉट निकाल दो, लेकिन यार तब भी ये रेड कलर का ही हो रहा है, क्या हो गया ये? व्हाट हैज हैपेंड? दिस इज ए एंटीमॉर्टम इंजरी। एंटीमॉर्टम इंजरी, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम? इज व्हेन इट इज एंटीमॉर्टम, तो आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ाया गया है, जब आप कहीं इंसिजन लगाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड वेसल कटते हैं, मसल कटेगी, क्या होगा, जितने भी ब्लड वेसल्स होंगे दैट विल आउट पोरिंग ऑफ द ब्लड विल अकर, ब्लड निकलेगा। बट डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या होती है बॉडी की कि थ्रोम्बोसिस होने लगती है, जो ब्लड वेसल बाहर निकल रहा है, ब्लड को रोकने के लिए कैपिलरीज से लेके आर्टेरियोल एंड लार्जर आर्टरीज में क्लॉट बनना शुरू हो जाता है इनसाइड द ल्यूमन, इनसाइड द ल्यूमन। तो वो पूरे जितनी कैपिलरी नेटवर्क है सबके अंदर क्लॉट बन गया। क्लॉट विल अपीयर एज ए रेड कलर। तो अब ये जो आप इसको कितना भी धो लोगे ना, ये ऐसे ही रहेगा ये रेड कलर, क्योंकि इसे कैपिलरीज के अंदर जो क्लॉट थे ऊपर जो थे वो तो हमने निकाल दिए, खींच के निकाल दिए। तो ये इसका मतलब है कि एंटीमॉर्टम इंजरी। अब क्वेश्चन ये लिखना है आपको, व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये सर है ना, सर के नीचे ये है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दे हैविंग ए wound, sharp wound, area was reddened, thickened, have attached with the clotted blood, तो ये इंजरी हुई, एंड दैट टू शार्प से काटा गया है उससे, तो शार्प से जो इंजरी हुई है वो उसकी वजह से ये है। देन इट व्हाट विल बी द डायग्नोसिस विल बी ट्रॉमेटिक वुंड ऑन द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट लीडिंग टू हेमरेजेस रिजल्टिंग इनटू द हाइपोवॉल्मिक शॉक। ठीक है, ये अगर उसमें डायग्नोसिस लिखोगे तो एनीबॉडी कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये जो है इससे गला कटा हुआ था और इसमें था ये था। अगर यहाँ से गला काट दोगे तो इस तरह का अपीयरेंस नहीं होगा। अब यहाँ कहीं भी आप काटो, यहाँ पे काट दिया, कहीं ब्लड निकला नहीं निकला, ये एंटीमॉर्टम। तो अंडरस्टैंड एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम इंजरी, दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। एक और भी इसमें होता है, इसको भी देख लो, इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस। इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस क्या होता है? ये अपर बीक को काट देते हैं, काटने के बाद वो कैंची, अब देखो इसके साइड में इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस का मतलब क्या हुआ? इंफ्रा मीन्स बिलो, ऑर्बिटल मीन्स आई बॉल। तो आई बॉल के नीचे ये डालोगे तो ये स्पेस हो गया, ठीक है, दिस इज द स्पेस। और ये स्पेस भी जो है ना, इसमें क्लॉटेड ब्लड भरा हुआ है। क्यों? कि जब कटा है ना, कटने के बाद यही क्लॉटेड ब्लड लंग में गया है, बिकॉज ब्लड वाज गैस्पिंग, हाइपोक्सिया हुआ, गैस्पिंग, तो वो निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रही, तो ट्रेकिया के अंदर से वो सीधे लंग में चला गया। इट इज नॉट अ केस ऑफ तभी दैट वाई द लंग इज स्लाइटली टाइट। ओके, तो ये इधर भी आएगा। इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्टेन डिजीज लाइक विटामिन ए डिफिशियंसी, लाइक ILT, लाइक CRD। इन डिजीज में इनमें एक चीजी मास होता है, इसमें चीजी मास होता है। ओके, so that this was the postmortem what you have seen.